6 नवंबर 2003 की आधी रात को हांगकांग पुलिस एक रईस इलाके के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक गुमशुदा आदमी को ढूंढने आई थी। वो रॉबर्ट किसेल नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि रॉबर्ट का दोस्त डेविड नो ने पुलिस में रॉबर्ट की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसने रिपोर्ट में कहा था कि रॉबर्ट पिछले 4 दिनों से गायब है। तो पुलिस रॉबर्ट के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। अपार्टमेंट में पुलिस रॉबर्ट की पत्नी नैन्सी किसेल से पूछताछ करती है। नैन्सी ने उसी सुबह अपने पति के मारपीट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस को अपार्टमेंट के मेंटेनेंस स्टाफ से पता चलता है कि एक दिन पहले नैन्सी ने मैनेजमेंट ऑफिस को फोन लगाकर एक कारपेट को स्टोर रूम में रखवाने के लिए लोग भेजने को कहा था। स्टाफ ने कहा कि वो कारपेट हद से ज्यादा भारी था और एक कारपेट को अपार्टमेंट से स्टोर रूम पहुंचाने के लिए 4 आदमी लगे थे। पुलिस को ये बात पर शक हुआ और उन्होंने स्टोर रूम को सर्च करने के लिए सर्च वारंट ले आए। उन्हें स्टोर रूम में तारों और टेप से बंधा हुआ एक कारपेट मिला। जब पुलिस ने कारपेट को खोला तो अंदर से रॉबर्ट किसेल का सड़ा हुआ लाश निकला। लाश मिलने के 2 घंटे में ही नैन्सी को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर अपने पति रॉबर्ट का कत्ल का चार्ज लगा। ये है मिल्कशेक मर्डर केस। नैन्सी और रॉबर्ट किसेल 1987 में डेट करना शुरू किए थे और 1989 में दोनों शादी कर लेते हैं। जब रॉबर्ट फुल टाइम के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फाइनेंस में मास्टर्स कर रहा था, तब नैन्सी अपने बिजनेस और डिजाइन के मास्टर डिग्री के साथ 3 पार्ट टाइम जॉब करते हुए रॉबर्ट को सपोर्ट कर रही थी। एक पढ़ी लिखी अच्छी महिला नैन्सी ने अपने पति के महत्वाकांक्षों को आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर को ही दरकिनार कर दिया था। रॉबर्ट के सपने साकार हुए। उसे गोल्डमैन सैक्स ग्रुप में नौकरी मिल गई और हांगकांग के ऑफिस में नियुक्ति भी हो गया। फिर 2000 में वो मेरिल लिंच ज्वाइन करता है, जहाँ उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर प्रमोशन दिया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ग्लोबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट डिवीजन के हेड भी बनता है। किसेल परिवार आलीशान जिंदगी जी रहा था, लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद किसेल परिवार खुश नहीं था। रॉबर्ट कंपनी में अपना सारा समय निकालता था और नैन्सी अकेली पड़ गई थी। 2003 में कोविड जैसी एक बीमारी फैली थी, सार्स, और हांगकांग में हाहाकार था। उस समय नैन्सी और बच्चे अमेरिका लौटते हैं, लेकिन रॉबर्ट अपनी नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता था, तो वो हांगकांग में ही रुक जाता है। एपिडेमिक और फैलने लगा तो नैन्सी हांगकांग ना आने का फैसला करती है। नैन्सी घर में होम थिएटर लगवाने की सोचती है ताकि बच्चों का मन लगा रहे। होम थिएटर फिट करने आया माइकल नाम का एक टीवी रिपेयरमैन। नैन्सी और माइकल इस दौरान एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं और दोनों की नजदीकी प्यार में बदल जाता है। सार्स का असर कम होने पर वो हांगकांग लौटती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता बिगड़ने लगता है। रॉबर्ट को नैन्सी और माइकल के बारे में पता चलता है तो वो नैन्सी को तलाक देकर बच्चों को अपने पास रखने का सोचता है। इस बारे में वो अपने लॉयर से बात करता है। 2 नवंबर 2003 को नैन्सी घर में स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाती है और नशे की गोलियां मिली हुई मिल्कशेक वो रॉबर्ट को देती है। जब रॉबर्ट बेहोश था तब रॉबर्ट के सिर पर वो वार करके उसका कत्ल कर देती है। फिर उसके बॉडी को कारपेट में लपेटकर स्टोर रूम में छुपा देती है। जब रॉबर्ट की लाश की पोस्टमार्टम हुई तो रॉबर्ट के पेट में नशे की गोलियों का ट्रेसेस मिले। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नैन्सी अपने पति से डिवोर्स नहीं चाहती थी और उसका पैसा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने रॉबर्ट को स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक में नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश की और बेहोश रॉबर्ट पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन नैन्सी इस बात से इनकार करती है। वो अपने आप को इस केस में पीड़िता बताती है। वो कहती है कि उसका पति कोकेन और शराब का आदी था और उसके बच्चों के साथ मारपीट करता था। जैसे जैसे उसका करियर आगे बढ़ा वो और हिंसक होता गया। पहले बच्चे के जन्म के बाद से रॉबर्ट को नैन्सी पर से आकर्षण कम होने लगा था। वो शारीरिक तौर से नैन्सी पर हिंसा करने लगा। नैन्सी ने कहा कि वो रॉबर्ट को मारना नहीं चाहती थी। 2 नवंबर के रात रॉबर्ट ने नैन्सी को कहा कि वो उसे तलाक दे रहा है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और रॉबर्ट बेसबॉल बैट से नैन्सी पर हमला करने लगा। तो अपने बचाव में नैन्सी ने एक लोहे की मूर्ति से रॉबर्ट पर हमला किया। इस कहानी को जूरी नहीं माने। उन्होंने नैन्सी को रॉबर्ट के कत्ल के लिए दोषी पाया और 1 सितंबर 2015 को नैन्सी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। मिल्कशेक मर्डर हांगकांग के इतिहास का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।